वो जिस पार्टी में आज राजनीति करने गए हैं, जिस पार्टी के लिए वो बोल कह रहे हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का सच जानने के लिए आपको उस पार्टी का सच जानना होगा। पार्टी जो भी राजनीति करती है, प्रयास करती है, उसके पीछे मंतव्य ये है कि अगर हम जीतें तो जीतें, पर किसी भी हाल में कोई और न जीतने पाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो जीत जाए। सनातन से कोई लेना देना है ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का। ऐसी साहब घूम घूम कर चारों तरफ बोलते हैं, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। बीच में रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई तो उसको जो है FIR को जो है समोसा खा लिया गया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा को क्या कोई फायदा होने जा रहा है इससे? इस समय पूरे देश में एक दौर चल पड़ा है सनातन को गाली देने का, अपशब्द कहने का, सस्ती लोकप्रियता का ऐसा दौर है कि राजनीतिक ये सोच रहे हैं कि ये करने से हमको जो है अधिक लाभ हो जाएगा। इस समय ऐसे एक नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जो सपा के महासचिव हैं, बहुत बड़े पद पर हैं। ये शायद सभी पार्टियों में रहकर आए हैं, अभी इस समय तो फिर वर्तमान सपा में हैं। ये सफ़र कहाँ तक जारी रहेगा? इस समय सनातन को लेकर ये बहुत से अपशब्द इस तरह बक रहे हैं। भी परसों नरसों इनका एक बयान आया था कि भारत और पाकिस्तान को बंटवारा करने में हिंदू महासभा का योगदान है, जिन्ना को उन्होंने क्लीन चिट दिया है। हमारे साथ हैं BD त्रिपाठी जी, जो विश्लेषक हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, समाज सेवी भी हैं, चीज़ों को विश्लेषित करते हैं, एक अधिवक्ता भी हैं। सर, ढेर सारी शुभकामना। पहले अयोध्या दर्पण में स्वागत है आपका। धन्यवाद धन्यवाद। पूरी बात तो समझ गए होंगे। अब हमको सवाल आपसे नहीं करना, आपके क्या विचार हैं? ऐसे लोग, आखिर एक रहस्य है स्वामी प्रसाद मौर्य, एक रेखा की तरह बॉलीवुड को, क्या आप क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि इतने भारी भरकम शब्द जब आप एक ऐसे प्रदेश स्तरीय नेता के लिए, बल्कि मैं कहता हूँ तो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में पिछला चुनाव हारे थे, तो एक ऐसे दोयम दर्जे के नेता के लिए जब आप इतने भारी भरकम शब्द इस्तेमाल करके उसको बड़ा बनाते हैं, तो उसकी बात की खनक दूर तक जाने लगती है। वास्तविकता ये है कि स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई लेना देना नहीं है जो वो कह रहे हैं उन कथ्यों से। वो जिस पार्टी में आज राजनीति करने गए हैं, जिस पार्टी के लिए वो बोल कह रहे हैं, पहले स्वामी प्रसाद मौर्य का सच जानने के लिए आपको उस पार्टी का सच जानना होगा। उस पार्टी का जो सच है वो ये है कि वह पार्टी जो भी राजनीति करती है, प्रयास करती है, उसके पीछे मंतव्य ये है कि अगर हम जीतें तो जीतें, पर किसी भी हाल में कोई और न जीतने पाए, भले ही भारतीय जनता पार्टी जीत जाए तो जीत जाए। तो इसीलिए वे अपनी पार्टी में 1, 2, 3, 5 नेताओं को अलग अलग मुहाने पे खड़ा करके ऐसा बोलने के लिए खुली छूट देते हैं, ताकि जो उनका वोट बैंक है, उनकी राजनीति है, वो सुचारू रूप से चलती रहे। सनातन से कोई लेना देना है ही नहीं स्वामी प्रसाद मौर्य का। वो तो बौद्ध है खुद। अरे भाई, बौद्ध है तो बौद्ध को तो भगवान विष्णु का अवतार मान लिया गया है। उनको तो हिंदू मतावलंबियों ने, सनातनियों ने ऑलरेडी सनातन ही स्वीकार कर लिया है। बौद्ध का नाम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का नाम लेकर, बौद्ध जाति का नाम लेकर वे लोग जिस तरीके की ओछी खेल खेल रहे हैं, जिस तरीके की राजनीति कर रहे हैं, वो केवल और केवल इस भारत की पूरी जो सनातन प्रकृति है उसमें कुठाराघात करने के लिए कर रहे हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि कहीं से भी स्वामी प्रसाद मौर्य के कथन को कोई तरजीह देने की ज़रूरत नहीं है। जब उन्होंने मानस पे बोला था, मानस पे टिप्पणी की थी, तब भी किसी चैनल ने मेरे 2 शब्द लिए थे, तो मैंने कहा पहले तो उसको मानस आनी चाहिए। मानस क्या है, मानस क्यों है, मानस के क्या आयाम और निहितार्थ हैं, ये समझने की
क्षमता होनी चाहिए, तब तो मानस में कहे वक्तव्यों का वो पोस्टमार्टम कर पाएगा। जिस व्यक्ति का मानस से कोई लेना देना नहीं है, वही आदमी मानस के खिलाफ बोलने लगता है, वही आदमी सनातन धर्म के खिलाफ बार बार बोलने लगता है। मैं फिर इसमें उनकी पार्टी और उनके मुखिया को कटघरे में खड़ा करता हूं कि उनकी पूरी राजनीति इस प्रकार की है कि अगर कहीं हम जीत रहे हो तो जीत जाएं, और नहीं तो भारतीय जनता पार्टी मजबूत रहे, जिससे हमारी राजनीतिक रोटी सिकती रहे। वो पार्टी चूंकि इसीलिए काम करती है, इसलिए अपने नेताओं को यह खुली छूट देती है। मैं एक चीज़ बताना, एक मेरी बात में समझ नहीं आता है कि इतनी बड़े बड़े नेता, जैसे एक नेता मुस्लिम जो है, क्या नाम उसका, जो आजम खान है, आजम खान, ओवैसी साहब घूम घूम कर चारों तरफ बोलते हैं, उनको जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली है, और स्वामी प्रसाद मौर्य जी ऐसे ऐसे बयान दे देते हैं, लेकिन भाजपा कोई कार्रवाई नहीं करती है। बीच में रामचरितमानस की जो प्रतियां जलाई गई तो उसको जो है FIR को जो है समोसा खा लिया गया, उस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। भाजपा को क्या कोई फायदा होने जा रहा है इससे? मैंने अभी जो बोला उसके निहितार्थ समझने की आप कोशिश कीजिए। मैं वही बात बोल रहा हूं जो आप अपने वक्तव्य में घुमा के पूछना चाहते हैं। वास्तविकता ये है कि ये सब मिली भगत का खेल है। वो ये जानते हैं कि अगर समाजवादी पार्टी के तमाम मुहानों पर बैठे कुछ लोग विवादास्पद बयान देते रहेंगे तो उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष फायदा मिलता रहेगा कि एनडीए के गठबंधन का घटल दल होने के बावजूद उनके यहां से ये बोला जा रहा है। अब आप समझिए इस बात को, अगर उनको सीधी तौर पे कोई कार्यवाही करनी होती तो जैसा कि आप बता रहे हैं कि FIR की कॉपी पर समोसा खा लिया गया, तो कैसे समोसा खाते? वो समोसा खाने की स्थिति इसीलिए आती है क्योंकि उनको समाज में कुछ ऐसे लोगों से वितंड बुलवाते रहना है जिससे वे अपने सो कॉल्ड वोटर को खुश कर सकें कि देखो असली पैरोकार सनातनियों के, हिंदुओं के हम ही हैं, बाकी सारे लोग दिखावा कर रहे हैं। अखिलेश को कार्रवाई करना चाहिए, अखिलेश यादव जी को। भाई मैंने आपसे कह दिया ना, अखिलेश क्यों कार्यवाही करेंगे? अखिलेश का एजेंडा उनकी राजनीति का, और मैं क्षमा कीजिएगा स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह यादव जी की मैं बहुत इज्जत करता हूं और मेरे मन में उनके प्रति बहुत आदर व सम्मान है, लेकिन जब राजनीतिक बात बोलने की बात आएगी तो मैं नाइंसाफी नहीं कर सकता। ये उनके यहाँ समाजवादी पार्टी के जन्म से यह परंपरा है कि वे या तो खुद जीतने के लिए काम करेंगे, कोई और सेकुलर शक्ति उनके आगे ना पैरेलल बैठने पाए इसके लिए काम करेंगे, और या तो फिर वो अपरोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाने के लिए काम करेंगे। मैंने पहले भी अपने एक इंटरव्यू में बताया कि जब ये सो कॉल्ड क्रिकेटर और बड़े डैशिंग पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव मुख्यमंत्री थे, इन्हीं के कार्यकाल में लोकसभा का चुनाव 2014 संपन्न हुआ था। आप जानते हैं यह आदमी पूरे देश में किसी को ये नहीं बताया कि 403 विधानसभा क्षेत्रों वाले उत्तर प्रदेश में 356 विधानसभा क्षेत्रों में लोकसभा के चुनाव में इनकी पार्टी पिछड़ गई थी। इनकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी से लोकसभा चुनाव में विधानसभा में सिमट गई थी। इसके बावजूद इस आदमी ने ना इस्तीफा दिया, ना अपनी पार्टी के लोगों को बताया, उसी समय से दरार पड़ना चालू हो गई थी। तो इस आदमी का कुल एकमेव काम है कि किसी तरीके से जो इनके पिताजी ने कुनबा जोड़ा था उसके आधार पर राजनीति करते रहें, कुछ इनका हिसाब किताब ब्रेड बटर का बना रहे। बाकी इनके कार्यकर्ताओं पर, इनके बड़े आलंबरदारों पे कहीं कोई कार्रवाई हो तो कहीं कोई इनके अंदर जो है ऐसी मंशा नहीं है कि किसी की मदद की जाए। एक झूठे एफिडेविट के मामले में कल आजम खान साहब को परिवार सहित सजा हुई है। अच्छा ये बताइए, एक एफिडेविट दिया गया है माँ बाप की ओर से कि हाँ साहब उम्र में जन्म प्रमाण पत्र ये नहीं, ये है। एफिडेविट झूठी है तो एफिडेविट झूठी की कार्यवाही संपादित करने के लिए मान लीजिए अगर उस
श्रीवास्तव ने जो कंप्लेंटेंट है वो कंप्लेंट किया, तो उसके मुकदमे में क्या ये पूरे परिवार सहित एक साथ जेल जा सकते हैं? क्या ये न्यायिक प्रक्रिया पर फैसला 2 दिन बाद आना है और 1 दिन पहले ही टीवी में जोर जोर से चिल्लाया जा रहा है कि फैसला आ रहा है, सब जा रहे हैं? तो देखिए, भारत की राजनीति भारतीय जनता पार्टी ने कुछ इस तरह की बना दी गई है कि सब चीज़ फिक्स्ड हैं, तयशुदा हैं। बस केवल जनता को ये दिखाया जा रहा है कि हाँ, तुम राम रहीम में उलझे रहो और हम मंदिर मस्जिद में उलझे रहो, हम अपना काम करते जाएंगे। तो ये दोनों पार्टियां एक दूसरे को बैकअप देने के लिए ऐसी चीज़ों को उठाती हैं। जी, आप हैं वीडी त्रिपाठी जी, अच्छी विश्लेषण किया आपने, और आपका कहना है इससे कहीं न कहीं सपा को फ़ायदा नहीं, इसको विपक्ष का फ़ायदा पहुंचेगा, और इस तरह से बयानबाजी से नेताओं को बचना चाहिए, न जाने कब इनके समझ में आएगा। ढेर सारी शुभकामना, देखते रहिए अयोध्या दर्पण। धन्यवाद आप।